हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एजियोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में पढ़ा था। पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशंस क्या होते हैं राउल्ट्स लॉ से, वो देखे थे। आज हमारा अगला टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमको 4 तरह की पढ़नी है, 4 टाइप्स इसके। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है उसके डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले। तो देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। ध्यान रखना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं उसको बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बट डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, लेकिन सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करते। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का मतलब है कि सॉल्यूट पार्टिकल जो है उसके कितने मोल लिए हैं, उसकी मोलरिटी क्या है, उस पर डिपेंड करेगी। डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब क्या है कि हमने सॉल्यूशन बनाया, उसमें मान लो 1 लीटर में मान लो 1 लीटर हमने यूरिया डाल दिया एक में, या फिर दूसरे में 1 लीटर हमने डाल दिया ग्लूकोज। तो यूरिया और ग्लूकोज लिया है, उस जो नेचर है कि यूरिया की एक ग्लूकोज की होगी तो उस पर डिपेंड नहीं करती। दोनों के लिए, यूरिया के लिए भी और ग्लूकोज के लिए, दोनों के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम रहती है। तो ध्यान रखना, नंबर्स पर डिपेंड करेगी, सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर। किस पर? सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करेगी, कितनी उसके मोल है, मोलरिटी क्या है। लेकिन ये नहीं है कि ग्लूकोज ले लिया एक में यूरिया ले लिया, उस पर डिपेंड नहीं करती। उन दोनों के लिए सेम होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये होती है हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो 4 टाइप से डिवाइड किया गया है इसको। 4 टाइप से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। फर्स्ट है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज। तीसरा है डिप्रेशन मतलब डिक्रीज, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी प्रॉपर्टी हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी हमको, जो सॉल्यूट की नंबर्स पर डिपेंड करेगी। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चारों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। सबसे पहला हम पढ़ेंगे रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ध्यान से देखना ये, और इसके मोलर मास निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर, इसके बारे में मैंने पहले बताया तुमको थोड़ा सा, प्रेशर। तो देखो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में पहले बताया था। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, ये हमने सॉल्वेंट लिया है, प्योर सॉल्वेंट मान लो मान लिया, प्योर सॉल्वेंट लिया है। इसकी वेपर बनेगी। अगर हमने इसमें बी डाल दिया, बी क्या है? बी है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ऐड कर दिया, तो इससे जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्वेंट लिया, प्योर सॉल्वेंट लिया, पानी ले लिया, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मान लो कोई भी यूरिया डाल दिया या ग्लूकोज डाल दिया, ये होते हैं नॉन वोलेटाइल। तो इसकी जो इससे क्या बनेगा? बी बनेगा। इसमें ये है सॉल्वेंट है, और बीच में इसके बीच में क्या फंस जाएगा?
बी फंस जाएगा, मतलब सोल्यूट ऐड हो जाएगा। तो देखो सोल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है, मतलब इसकी वेपर नहीं बनती। तो ध्यान देना, देखो इसकी वेपर, प्योर सॉल्वेंट की वेपर अच्छे से बन रही है, जैसे नॉन वोलेटाइल डालेंगे तो इसकी वेपर नहीं बन रही। इसकी वेपर बनेगी मतलब इसके वेपर में कमी आएगी, क्योंकि देखो बी तो वेपराइज नहीं होगा, तो ए को भी ये क्या करेगा, रोकेगा, ए को भी रोकेगा, इसलिए इसकी जो वेपर बनेगी, इसकी वेपर बनेगी कम किसके बजाय, प्योर सॉल्वेंट की बजाय। सीधा सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो इसकी वेपर को कम ही करेगा ये। तो हमने इसके वेपर को मान लिया पी नोट ए, इस क्या माना है, पी नोट ए। तो ध्यान रखना यहाँ जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसकी जब प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को मान लिया पी नोट ए, और वेपर प्रेशर इसके को मान लिया पी ए, सॉल्यूशन जो बना है इसके वेपर प्रेशर को मान लिया पी ए, और पी नोट ए किसका वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का। तो ध्यान रखना ये हाई वेपर देगा, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा, और ये इसका लो बनेगा। ये तुमको बता दिया। अब क्यों, सीधा सा रीजन है, एक प्योर सॉल्वेंट अच्छे से वेपराइज हो रहा है, इसका हाई वेपर प्रेशर होगा, इसको पी नोट ए से लिखेंगे। नोट मतलब कुछ नहीं, सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है, कुछ नहीं। नोट का मतलब होता है कुछ नहीं, सिर्फ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट लिखा है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो इसमें ऐड करेंगे तो इसके वेपर को क्या कर देगा, कम कर देगा, खुद तो वेपराइज होगा नहीं भी, और एक को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इसके जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा, तो लो वेपर बनेगी। इसको सॉल्यूशन को क्या लिखते हैं, पी ए। ध्यान रखना, सॉल्वेंट को पी नोट ए, और ए से हमको, मैं तुमको शुरू से बताते आ रहा हूँ, ए और बी किसके लिए काम लेंगे, ए काम लेंगे सॉल्वेंट के लिए, बी काम लेंगे सॉल्यूट के लिए, और पी ए क्या होगा, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का। तो ध्यान रखना, अगर हम यहां से लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालेंगे तो क्या आएगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वीपी। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डेल्टा पी से लिख रहे हैं, डेल्टा पी निकालेंगे तो क्या आएगा, हमेशा ध्यान रखना, ज्यादा में से कम को कम घटाना है, मतलब माइनस करना है। तो ज्यादा कौन सा, पी नोट ए माइनस पी ए। ये ध्यान रखना अच्छे से, पी नोट ए माइनस पी ए होगा ये। कभी तुम पी ए माइनस पी नोट ए कर दो, कभी सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को कम कर दो, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट का सॉल्यूट का क्या होता है, कम, इसलिए पी नोट ए माइनस पी ए होगा। तो ये होता है हमारा। अब देखो, अब हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो इसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है कि जैसे हम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और उस कम होने को क्या बोलेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये तुमको अभी बताया है, जैसे ही प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, उसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो हम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मान रहे हैं पी ए, वेपर प्रेशर, इफ वेपर प्रेशर ऑफ pure solvent is P naught A and vapor pressure of solution को वेपर प्रेशर क्या मानेंगे, पी ए, ये बताया तुम कभी। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट लिख रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को मान रहे हैं एक्स से। तो इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, जब मोल वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का पी नोट ए, सॉल्यूशन का पी ए, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एक्स से माना, तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या होगा इसमें, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स से। ये हमने पढ़ा था राउल्ट्स लॉ से, पी ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी नोट ए इंटू एक्स से। इस इक्वेशन को मान रहे हैं हम इक्वेशन नंबर 1। तो देखो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने अभी देखा था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब डेल्टा पी की वैल्यू क्या थी, डेल्टा पी क्या था, पी नोट ए माइनस पी ए। इसको इक्वेशन नंबर मान रहे हैं 2, मतलब सोलवेंट के में से सॉल्यूशन को कम करें, क्योंकि सोलवेंट की वेपर ज़्यादा बनती है सॉल्यूशन की, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो इसकी वेपर कम हो जाएगी। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब क्या कर रहे हैं हम, पुट द वैल्यू ऑफ अब क्या कर रहे हैं हम, पुट द वैल्यू ऑफ पी ए
इस पी ए की वैल्यू को हम सेकंड में रख रहे हैं। पुट द वैल्यू ऑफ पी ए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो देखो इसमें वैल्यू को पुट करो तो क्या आएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी ए की जगह क्या रख देंगे, पी नोट ए इंटू एक्स ए। अब देखो आगे डेल्टा पी इज इक्वल टू, यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन आएगा, पी नोट ए, यहाँ बचा 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस क्या बचा एक्स ए। अब देखो हमने पढ़ रखा है एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है। अगर यहाँ से हम एक्स बी की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा, 1 माइनस एक्स ए आएगा, 1 माइनस क्या आएगा एक्स ए आएगा। यहाँ से अगर एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है, एक्स बी की वैल्यू निकालेंगे तो 1, ये इधर जाएगा तो माइनस का 1 माइनस एक्स ए, तो 1 माइनस एक्स ए की जगह क्या रख देंगे, एक्स बी रख देंगे। तो रखो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स बी। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स बी आ जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर एक्स बी की वैल्यू निकालना चाहे तो ये इसके नीचे चला जाएगा, तो क्या आएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नोट ए बराबर इजकल टू क्या आएगा एक्स बी। तो यहाँ से एक्स बी की वैल्यू आई है हमारी डेल्टा पी अपॉन पी नोट ए, डेल्टा पी अपॉन पी नोट ए। इस इक्वेशन को हम मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे रहे हैं। तो ध्यान से देखो, इसको इक्वेशन मान लिया 3। अब देखो इक्वेशन 3 में डेल्टा पी की वैल्यू, ये डेल्टा पी की वैल्यू है, इक्वेशन 3 में इस जगह डेल्टा पी की वैल्यू इक्वेशन 2 से पुट कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 से डेल्टा पी की वैल्यू इसमें रख रहे हैं, डेल्टा पी की जगह रख देंगे पी नोट ए माइनस पी ए। तो क्या आ गया, पी नोट ए माइनस पी ए डिवाइड क्या करना है, पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी। तो ध्यान रखना इसी को बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी नोट ए माइनस पी अपॉन पी नोट ए। इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और यदि हम सिर्फ इसको देखें, इसको बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी नोट ए माइनस पी ए को तो बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इन दोनों को ध्यान रखना, ये हमारे। उसके बाद हम आगे देखते हैं, उसके बाद देखो आगे अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स बी क्या होती है, यहाँ से जो एक्स बी आई है, एक्स बी क्या होती है, एक्स बी होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये तुमको पहले बता रखा है, बी सॉल्यूट के लिए लेते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और ये तुमको बता दिया है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसको लिखेंगे, पी नोट ए माइनस पी ए को, और ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है ये पूरा, इसको ध्यान रखना। उसके बाद देखो एक्स बी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो देखो इस इक्वेशन से हमारा ये भी आ गया कि अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल आया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर आया है। ये भी राउल्स लॉ से आ गया हमारा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं हम, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स वी, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, देखो मैं बता देता हूं तुमको। अगर हमको बी का निकालना है, मान लो इसमें ए और बी पड़े हुए हैं, ए और बी का सॉल्यूशन बन रहा है, इसमें बी का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, कैसे करेंगे, बी को ऊपर रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे, ए प्लस बी को, मतलब मोल फ्रैक्शन बी को ऊपर रखेंगे, मोल फ्रैक्शन ए प्लस मोल फ्रैक्शन बी को क्या करते हैं, नीचे रखते हैं। तो ऐसे ही कर रहा हूँ सेम। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते तो एन आएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बी के निकालने तो बी को ऊपर रखेंगे और एन ए प्लस एन बी क्या रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो इसको रखेंगे एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। उसके बाद देखो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सोल्यूट जो है उसको, मतलब सॉल्यूशन को बहुत ही डाइल्यूट मान रहे हैं। इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, इफ सॉल्यूशन इज
वेरी डाइल्यूट। अगर सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट है, अगर सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट है तो इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट होगा तो हम जो 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 हमने सॉल्वेंट लिया है, जो हमने सोल्यूट लिया है, इसको NB को, NB इज मच लेस देन Na होगा, NB इज मच लेस देन क्या होगा, Na होगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम जो नीचे वाली जो वैल्यू है, NB की नीचे वाले जो वैल्यू है, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, P नोट A माइनस PA अपॉन P नोट A इज इक्वल टू NB अपॉन Na। NB अपॉन, ऊपर वाले को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ध्यान रखना, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। मतलब बहुत ही कम है तो इसमें मान लो एक ये 1 है, 1 में से बहुत ही कम कोई 0.0001 डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन इस पर फर्क पड़ेगा अगर इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हम, इसलिए तो NB अपॉन Na आ जाएगा। तो NB अपॉन Na आ गया। तो अब देखो हम अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालते तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। N क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट होता है। तो यहाँ से वैल्यू रख देंगे P नोट A माइनस PA अपॉन P नोट A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, WB अपॉन MB भाग किसका लगे, डिवाइड किसका होगा, WB अपॉन MB। ऐसे ये N की वैल्यू A के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, WA अपॉन MA, WA अपॉन MA। तो ये हमारा आ गया, NB की वैल्यू क्या आई, NB रख देंगे तो WB अपॉन MB, ऐसे NA रखेंगे तो क्या आएगा, WA अपॉन MA, ये आ गया। उसके बाद देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, P नोट A माइनस PA अपॉन P नोट A इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू ये MA ऊपर जाएगा, MA अपॉन WA। तो ये हमारा आ गया यहाँ से रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये फॉर्मूला किसका है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला आ गया ये। अब देखो हम यहाँ से मोलर मास भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से MB की वैल्यू, M क्या मोलर मास है, तो MB की वैल्यू सोल्यूट का मोलर मास यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला क्या आएगा अभी लिख रहा हूँ, पहले इस पूरे को समझ लेते हैं दोबारा से। देखो वेपर प्रेशर प्योर सोलवेंट का P नोट है, सॉल्यूशन का PA, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट XA मान ली, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ इनमें तीनों रिलेशन क्या होता है, P इज इक्वल टू P नोट इंटू XA। लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, P नोट है, सॉल्वेंट में सॉल्यूशन को करेंगे क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर ज़्यादा होता है और सोल्यूट का ये सॉल्यूशन का कम होता है। उसके बाद यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम PA की वैल्यू, इस इक्वेशन से PA की वैल्यू इसमें रख रहे हैं तो ये आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ से P नोट एक कॉमन ले लिया तो 1 माइनस XA किसके बराबर होता है, XB के बराबर होता है। इसको यहाँ लेके गए तो XB आ गया। उसके बाद इस डेल्टा P की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 से इसमें रख रहे हैं, P नोट माइनस PA अपॉन P नोट इज इक्वल टू XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है और इसको बोलते हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये आया हमारा जो नीचे। उसके बाद देखो ये क्या है, मोल फ्रैक्शन अगर B के निकालने तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। सॉल्यूशन को अगर बहुत डाइल्यूट मान रहे हैं तो हम NB को बहुत कम मान सकते हैं। सोल्यूट मतलब सॉल्यूशन डाइल्यूट है, इसका मतलब क्या है, सोल्यूट इसमें कम डाला है तो सोल्यूट कम डाला मतलब NB तो सोल्यूट होगा तो उसको कम मान सकते हैं, मतलब मच लेस देन क्या है Na। तो यहाँ से नीचे वाले वैल्यू नेगलेक्ट हो सकते हैं, ऊपर वाली वैल्यू नेगलेक्ट नहीं होगी, ध्यान रखना ये। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपन मोलिकुलर वेट, तो B के W अपॉन M, ऐसे A के लिए W अपॉन M आ जाएगा। उसके बाद ये हमारा फॉर्मूला आ गया रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। अब देखो क्या करेंगे, ये कैसा है समझ में आ गया, WB अपॉन MB, ये M में ऊपर जाएगा और ये WA नीचे है ही। तो ये हमारा आ गया रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखो हम इससे मोलर मास निकालने का फॉर्मूला, मोलर मास कैसे निकलेगा इससे, ये इससे अगर मोलर मास निकालना चाहे तो हमारा आएगा MB मोलर मास। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है मोलर मास, इसको इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन करवाएंगे अगले लेक्चर में, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसमें। तो मोलर मास निकालना है तो हमको क्या आ जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा, WB MA अपॉन WA, WB इंटू MA अपॉन WA इंटू क्या आ जाएगा, P नोट A अपॉन P नोट A अपॉन P नोट A माइनस PA।
तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया एम बी का, डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू ऐसे कर दो इसको, इंटू पी नोट अपॉन पी नोट ए माइनस पी ए, यहाँ से आ जाएगा डब्ल्यू बी। दोबारा से देख लो, एम बी निकाला तो ये आ जाएगा डब्ल्यू बी एम ए, और डब्ल्यू ए को सेम ऐसे कैसे रख दिया, और ये वाला क्या होगा, ये उल्टा होकर आ जाएगा, तो पी नोट ए ऊपर आ जाएगा, ये दोनों नीचे आ जाएंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है मोलर मास कैलकुलेट करने का। अगर मोलर मास कैलकुलेट करना है तो हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चंस करवाएंगे अगले लेक्चर में।